अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, असल के इसकी जो इससे सबक क्या मिलता है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, आपको समझ आएगी। असल में ये कल परसों यानी कि मैं बैठा था कि यहाँ पे ना कोसार मार्केट F6 में, इस्लामाबाद में बड़ी एलीट मार्केट है, तो वहाँ पे स्टेक खाया जा रहा था। तो स्टेक जब आया तो मैंने उसको पकड़ा, कांटे से ऐसे काटा, ऐसे मैश पोटैटो या फ्रेंच फ्राई जो भी उसके साथ था उसके अंदर बोया, खाया। तो उसने जब मुझसे मेन्यू पूछा, मैं वेटर ने पूछा कि भाई क्या लेके आऊँ आपके लिए, तो मैंने कहा स्टेक। उसने कहा कौन सा स्टेक? मैंने कहा कि ये वाला स्टेक, जो भी उसमें मैंने पसंद किया। तो उसने कहा जी साइड ऑर्डर में क्या लेंगे? मैंने बताया। उसने कहा अच्छा जी बॉटल में क्या लेंगे, वाइट या ब्लैक? मैंने कहा जी ब्लैक। अच्छा जी, उसने कहा जी कि मतलब सारा उसने पूछा ना, पिक्चर में क्या लेंगे, स्टार्टर में क्या लेंगे और साइड ऑर्डर क्या है। तो मैं सारी उसे बातें बता रहा था और साथ में देख रहा था बड़े बड़े अमीर लोग जो थे ना, मतलब जो अच्छे मम्मी डैडी, प्यारे प्यारे लोग, अमीर अमीर लोग, अच्छे अच्छे लोग, वो बैठे हुए हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से। बड़े अच्छे होते हैं वैसे, मैंने देखा है, बड़े डिसेंट होते हैं, ऐसे ऐसे काट आराम आराम से काटते हैं और खाते हैं। बहरहाल, तो मैं खा रहा था तो मुझे अपना एक वाकया याद आ गया कि एक वक्त था, आज से कोई कितने साल पहले, 14 साल पहले। 14 साल पहले मैं इस्लामाबाद आया, नया नया मैं पेंडू होता था, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो मैं पेंडू आया शहर से। तो ये है बेसिकली मकसद कहने का बात। तो मैं ना यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में आया तो मैं अपने आप को ना बड़ा वो कूल सम शो कराने की कोशिश करता था कि आई एम यो, बाल थोड़े लंबे लंबे रख लिए, ठीक है, और कपड़े शपड़े पहन के इस्लामाबादियों की तरफ देख के। तो मैंने ना यहाँ पे इतनी सी वो कूची से रखी होती थी ना, ये क्या कहते हैं, गोटी सी क्या जो भी, तो वो ना जो इस्लामाबाद में फैशन चल रहा होता था, तो मैं बड़ा ना अपनी तरफ से कि मैं यो हूँ हैं। तो एक दिन ना वो मेरा दोस्त साहब, उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना राहत बेकरी है, तो उसका पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, पिज़्ज़ा हमने खाया हुआ था एक दो दफ़ा पहले कभी इसी तरह, क्योंकि 2007 की बात मैं बता रहा हूँ, तो इतना 14 साल पुरानी बात है। तो पिज़्ज़ा तो पाकिस्तान में आया ही मेरे ख्याल सन 2000 में, जो प्रॉपर पिज़्ज़ा हट है। तो 2-4 दफ़ा ही खाया हुआ था, लेकिन खुद कभी इस तरह से जाके लिया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने लेना था, तो उसने कहा जी राहत का पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त है। ये राहत इस टाइम तहजीब हो गई, ये ब्लू एरिया वाली जो थी ना, उस टाइम उसका नाम होता था राहत। अच्छा, मैंने कहा चलो जी राहत का पिज़्ज़ा तो खाना। वो कहता बड़ा ज़बरदस्त है, यमी होता है ये, बहुत ज़बरदस्त। मैंने एक दिन ना सोचा, वो जिस तरह हम गरीब लोग सोचते होते हैं कि कमेटी डाल के पैसे इकट्ठे करेंगे, खैर कमेटी तो नहीं डाली लेकिन पैसे इकट्ठे किए। एक दिन मैंने जो था ना, कोई उस टाइम की बात है 2007 की, 1000-1500 रुपये जितना भी इकट्ठा किया, जोड़ा कि जी पिज़्ज़ा खाना, आज पिज़्ज़ा पार्टी। अब मेरा ना उस टाइम नया नया आया था, तो इतने कोई दोस्त भी नहीं थे। खैर वैसे भी मैंने सोचा कि यार पिज़्ज़ा पार्टी पहली दफ़ा ना अकेली करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, तो फिर एक दफ़ा, तो फिर देखेंगे अगली दफ़ा दोस्तों के साथ प्लान बनाएंगे या जो भी। तो वैसे बड़े औखे पैसे इकट्ठे किए हैं तो सारे, अब क्या करूँ, मतलब तो नहीं, 2 बंदों का कितना लग जाता है, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं चला गया जी राहत पे पिज़्ज़ा लेने। अब आप ज़रा स्टोरी सुने, बड़ी मज़ेदार। वहाँ पे मैं अंदर एंटर होता हूँ, तो बड़ा ना पहले तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कराता हूँ। हम पेरेंट से आते हैं ना, तो हम अपने आप को शो कराने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंट हैं, हाँ कि तो सी मीरो, मेरे को भी आज पैसे हैं, तानू की पता, हाँ। तो बहरहाल मैं अंदर गया, वहाँ पे जाके देखा तो एक साइड पे काउंटर था, पिज़्ज़ा काउंटर। वहाँ जाके मैं ठक वजह और जाके मैंने उससे जाके ना बड़े ऐसे फ़ख्र से कहा, इधर उधर देख के, एक पिज़्ज़ा करना ज़रा, हैं। वो कहता अच्छा सर कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए? मैं कहा सर, पहला तो मैं क्या, कौन सा पिज़्ज़ा, व्हाट डू यू मीन? इस तरह मैं, व्हाट डू यू मीन, पिज़्ज़ा चाहिए यार, पिज़्ज़ा। कहता आई मीन सर कि ये मेन्यू लगा हुआ है तो इसमें से देख लें। वो मेरे एकदम ना अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा ओह अच्छा पिज़्ज़ा तो ये मेन्यू होता है। मैंने पिज़्ज़ा का मेन्यू देखना शुरू किया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था फेजिटा, बारबेक्यू और ये सारे फ्लेवर, सुप्रीम और जो भी। तो मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, फजीता को पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, बारबेक्यू पढ़ा, मैंने कहा शायद ये बोटियाँ बारबेक्यू, वो सीख कबाब वाली, और फजीता और ये सारा। मैं पढ़ते पढ़ते ना 2-4 पढ़े, आगे पढ़े नहीं गए मुझसे। मैंने उसे कहा यार मेरी बात सुनो, मैंने पिज़्ज़ा मांगा है, ये तो बारबेक्यू है। तुमसे पिज़्ज़ा मांगा, तुम क्या मुझे दे रहे हो? वो कहता सर ये पिज़्ज़ा का मेन्यू। मैंने कहा फिर एक दफ़ा देखो, तुमसे गलती लग रही। वो कहता है भाईजान ये पिज़्ज़े का मेन्यू है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है ये पिज़्ज़ा के फ्लेवर थे। वो थोड़ा सा तो चलो पढ़ा लिखा था। मैंने कहा अच्छा अच्छा दैट्स ओके। मैं कहा यार बात सुनो, फिर मैं सीधा हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा सा सीधा हो गया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देख रहा था इधर उधर बच्चियाँ खड़ी हैं, सारे खड़े हैं मामले, मैं यंग दारी बात है, अपने आप से बड़ा हीरो बन के गया हूँ, लंबे लंबे बाल के वो। और मैंने कहा यार अच्छा चलो ऐसा करो, मुझे तो पता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है यहाँ पे? मैंने कहा ये तरीका अच्छा है। कहता सर यहाँ पे हमारा बारबेक्यू बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कहा बारबेक्यू पिज़्ज़ा ही है ना, कन्फर्म है ना बारबेक्यू? मैं उन्होंने टेंशन आए पै गई, मैं कहा ये ना हो मैं बारबेक्यू का ऑर्डर देवां, बाद टिक्के बोटियाँ आ रही हों, सीख कबाब आ रहे हों। कहता नहीं नहीं सर पिज़्ज़ा ही है, पिज़्ज़ा ही है। मैं कहा फिर क्यों बारबेक्यू का नाम क्यों है? कहता इसके ऊपर बारबेक्यू बोटियाँ होती हैं। मैं देन च सोचा अच्छा टिक्के वाली बोटियाँ लाते हैं उत्ते। मैं कहा चलो जो भी, मैं करो। फिर कहता जी अज हूँ वो सवाल चेक करो हैं, कनौली वाला मामला हो गया मेरे नाल, कनौली नहीं वो रेस्टोरेंट का मामला होया बाहर। अच्छा मैं हिसाब लाया गरीब गरीब दी मारदा, वो वेटर भी गरीब, मतलब घट पढ़िया लिखे तो वेटर है ना,
ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਮਾਰਨੀ ਕਿੰਜ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪਿਕਚਰ में क्या लेंगे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਿਕਚਰ? ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਿਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੇਸਖਤਾ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਿਕਚਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਪਿਕਚਰ कहते हैं बोतल को। ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਤਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। 7 ਅਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਿਕਚਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਗੇ? ਸਟਾਰਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਰ? ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੇਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਉਹ ट्यूबलाइट का स्टार्टर। मतलब जो देन में वजह ना, मैंने कहा वो ट्यूबलाइट का स्टार्टर। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहा है, स्टार्टर में क्या लेंगे? स्टार्टर तो वो ट्यूबलाइट का होता है। अच्छा मैं परेशान, मैं कहा यार की तमाशा हो रहा है। मैं वेख्या इधर उधर कोई बंदा वेख नहीं रहा। मैं उन्होंने कहा यार मैनू नहीं पता स्टार्टर क्या होता है। शुक्र इन्ना कॉन्फिडेंस। मैं क्या स्टार्टर क्या होता है? कहता है शुरू में कुछ खाने के लिए गार्लिक ब्रेड वगैरह दैट्स इट। हुण मैनू तो गार्लिक ब्रेड का भी नहीं पता। मैं पता नहीं की गार्लिक ब्रेड की होंगी की नहीं सी पता, यकीन करो इन्ना पेंडू से। ओ मैं क्या अच्छा, और मैं क्या यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा पिज़्ज़ा लगा के दो बस, पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सा वैशी मज़ा आ जाए। कहता अच्छा ठीक है, हंसन लग पिया बारबेक्यू पिज़्ज़ा। मैं क्या कहता साइज़ कौन सा लेंगे? मैं क्या इन्ना के रज जावा एक करी मज़ा आ जाए, एक करी तसल्ली हो जाए रूह की कि ये ना घट गया 2 पीस खादे मज़ा ही नहीं आया। कहता अगूँ वो भी बेवकूफ़ आदमी, कहता अगूँ फिर लार्ज लगवा ले। मैं क्या ला दे। वो लार्ज पिज़्ज़ा 13 इंच का सी राहत का, वो कम से कम 3 बंदे आराम नाल खा लेंगे। वो मैंने अपने केले के लिए लगवा ली। मतलब हिसाब लगाए, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा लार्ज पिज़्ज़ा लगा दे अपने केले के लिए। वो भी बेवकूफ़ आदमी आ गए। वो भाई बता मुझे, मेरे लिए मीडियम काफ़ी है, स्मॉल भी लेकिन चलो मीडियम काफ़ी है। लार्ज पिज़्ज़ा लगवा लिया अपने लिए। अच्छा खैर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। मैं अभी शुक्र किया कि स्टार्टर से जान छूटी, पिक्चर से जान छूटी। वो उतनी देर में जी पिज़्ज़ा आ गया। मैं उतनी देर में देख रहा हूँ लोगों को राहत में खड़े हैं ऐसे ऐसे करके, मैं मिस्टर बीन की तरह। मैं कर रहा हूँ कि मेरे को भी अज पैसे ने भाईओ, असी भी अजमीर होंगे हैं। तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, डोनट खा रहे हो, असी भी खा रहे पिज़्ज़ा। उसे वो डोनट लै रहे थे, मैंने डोनट का भी नहीं उਦੋਂ पता। मैं पता नहीं की है गोल जा लाई जाते। खैर वो जो लैके जा रही है बार बार कुड़ियाँ डोनट, तो मैं सोचा कि अगली बारी आवागा डोनट लैके जावांगा। उत्थे मैं बह के सोची जावां। वेख्या तो उस टाइम रेट से 40 रुपये, हूँ तो पता नहीं 100 तो टपया 115 रुपये का। तो वो मैं गया यार 40 भी नहीं 35 का 17 2000। हाँ मैं कि 35 रुपये का डोनट है, गोल जहा मिठा जहा लग रहा है, ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, यह भी लैके जानी। बहरहाल मैं जरा ना वो पिज़्ज़े का वेट कर रहे हैं। वो जी जनाब पिज़्ज़े का डब्बा आ गया वड्डा जहा। अंदरों मैं शुक्र भी किया वाह वड्डा है, खा के रजांगा एक बारी। दोपहर का टाइम 2 बजे तक रात तक खावांगा। तो वो लेकिन मैनू की पता सी कि मामला हाले मेरे नाल हाले भी चलना। वो मैंने उसे कहा जब उसने मुझे पकड़ाया तो मैं कहा यार शापर। कहता क्या मतलब? मैं कहा शापर जी तो पा के दे। कहता सर जी छापर च नहीं पाना। मैं क्यों, तुहाडे कोल इन्नी वड्डी दुकान हैगी बेकरी, तुसीं एड्डी वड्डी बनाई, तुहाडे कोल एड्डा वड्डा छापर नहीं हैगा? मैं ओहदे चढ़ाई करती। मैं कहा तुहाडे कोल एड्डा वड्डा छापर नहीं हैगा कि तुसीं पिज़्ज़ा पा दो मैनूं इहदे विच। कहता भाई ना गल ये कि पिज़्ज़ा छापर में डालें तो पिज़्ज़ा ख़राब हो जाता है। मैं की मतलब? कहता ये गत्ते में डालते हैं, इसकी कोई वजह है, जो भी वजह है वो छापर में नहीं डालते। वो मेरे समझाने लग पे। वो मैंने एकदम याद आया, हाँ इंग्लिश मूवियाँ वेखी दा, वो बड़े बड़े पिज़्ज़े लैके इंज आ रहे होंगे। खैर मैं कि यार मैं लैके जाना, मैं हूँ किस तरह लैके जावांगा? कहता भाई नसरी लैके जाओगे। खैर मैं उन्होंने पैसे फड़ाए, इंज फड़िया लैके आ गया कमरे च आके बह गया, पिज़्ज़ा खोल लिया, कैचपां पाइयां उत्ते, खाना शुरू किया। बड़ा रज गया तो अद्धा पिज़्ज़ा नहीं मुक्के। फिर थोड़ी थोड़ी देर खाता रहे, खैर रात तक खाता रहे। तो ये था मेरा फर्स्ट टाइम पिज़्ज़े का एक्सपीरियंस। 2006-7 की बात है, 14-15 साल पुरानी, यानी कि इतना पेंट हूँ। खैर उस टाइम अब मैं ये बात याद इसलिए आई कि मैं कोसार मार्केट में जब मैंने बताया उस स्टेक को मैश पोटैटो में डबो के खा रहा था कॉन्फिडेंटली। और मुझे साइड ऑर्डर का भी पता था, और मुझे ये भी पता था पिक्चर क्या है, मुझे ये भी पता था स्टार्टर क्या है, और मुझे हर चीज़ का पता लग चुका था। और मुझे कोई टेंशन नहीं थी और नॉर्मल बैठा था कॉन्फिडेंटली। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वहाँ से आया शहर तो मुझे एक दफ़ा झटका लगा। कहते ना गड्डी चलाओगे सड़क से कटोगे बजेगी भी, फिर समझ आएगी।
लेकिन मुझे पता लग गया, अगली दफ़ा डोनट का पता लग गया, स्टेक का पता लग गया। ये भी अवेयरनेस ही है, ठीक है। और चीज़ों का दुनिया का पता लगा लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। बड़ी मतलब अवेयर तजर्बा होता है ना ज़िंदगी में। कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा गाँव में बैठा रहे और वहाँ से ना निकले तो उसे नहीं पता लगेगा। तो हमारे आज भी इसी तरीके से जो मुल्क में भी बैठा रहे, मैं ये भी कहता हूँ, और उसने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी तो उसे वो एक्सपोजर नहीं है जो मुल्कों घूम के आए। कहते हैं बाहर की दुनिया घूम के आने से आपका एक्सपोजर, आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। आप दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स, रिलीजन्स, पर्सनैलिटीज़ लोगों को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ, इवन मैं समझता हूँ कि मैं आज जो ये कैमरे में विदाउट एडिटिंग, मैं एडिट नहीं करता, विदाउट एडिटिंग कोई भी वीडियो 20 मिनट की हो या 40 मिनट की हो बनाता हूँ, बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली, ये सारा कुछ इसी तरह से है। ये इस तरह से है कि मैं निकला, पढ़ा, बाहर देखा, लोगों में रहा। अगर मैं एक ही जगह बैठा रहता, एक ही जगह पे, वो 20 किलोमीटर के सर्कल के अंदर, तो मुझे ना नो हाउ होना था, ना चीज़ों पे बोलना आना था, ना कॉन्फिडेंस आना था, सॉरी। अब मैं कोई गलती भी कर दूँ तो मैं डरता नहीं, शर्माता नहीं, क्योंकि देखें इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो पहले ये होता था कि नहीं जी अपनी इज्जत बनानी है, कोई देखते नहीं रहा है, मतलब समझ रहे मेरी बात। तो अवेयरनेस और ये सारे शऊर आपको निकलने से आते हैं, हिजरत करने से आते हैं। हिजरत भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप बाज़ औक़ात हमारे अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कुछ लोगों ने हिजरत की, पुराने ज़माने में नहीं, अभी की बात भी कर रहा हूँ, तो उससे उनकी फैमिलियाँ बदल गई, और कुछ लोग एक जगह बैठे रहे और वो वहीं के वहीं रहे। वो कहते हैं ना, वो कई मिसाल तो बड़ी बुरी है, लेकिन कहते हैं लोग कि तुम कुएँ के मेंढक हो, यानी कि कुएँ से बाहर ही नहीं निकले, या इसे जेल कह लें। तो आप जेल सफ़र करें, जब तक आप नहीं निकलते नहीं तो आपको पता नहीं लगता डिफरेंट चीज़ों का। इसी तरीके से हमारा तो इस टाइम मजबूरी है, पासपोर्ट एंड पे जाके तीसरे नंबर पे एंड से, तो वीज़ा नहीं लगते। लेकिन बाहर का एक्सपोजर भी बड़ा ज़रूरी होता है इंसान के लिए, नॉलेज के लिए और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी, मैं समझता हूँ। तो ये जो था ना, हम जो हमारे जो छोटे इलाकों में लोग रहते हैं, तो अक्सर ना कोई अच्छी गाड़ी गुजर जाए ना तो जेलसी में कहेंगे कि बिगड़ी औलाद, हाँ बिगड़ी औलाद, बच्चा जा रहा हो चलाता हो 20-25 साल का, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने मेहनत की कमाई, ਉਹਦੇ पुत्र ਨੂੰ ਲੈਤੀ ਗੱਡੀ, बस जेलसी, ठीक है। मतलब मैंने कहने का ये है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पढ़े लिखे अमीर होते हैं ना, पढ़े लिखे से अमीर से मुराद के कई ऐसे भी होते हैं जो झटके होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ज़िम्मेदार अमीर, ये माइंड करना करें मुझे कोई नहीं, मतलब कहने का ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अमीर होते हैं, सिंपल बात, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जो पढ़े लिखे अमीर होते हैं ना, मैंने उनको अक्सर औकात, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट और अच्छा पाया। वो अच्छे लोग होते हैं, मतलब वो जिनको आप कहते हैं ना, अक्सर कह लें कि इस्लामाबाद के बर्गर्स, तो यकीन करें आई लाइक बर्गर्स। ये बर्गर लोग जो उनसे मुझे पसंद है, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, ये शरीफ होते हैं, सीधी सी बात है, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। तो आई लाइक बर्गर्स ऑफ इस्लामाबाद। दूसरे वो वाले भी, जैसी वाला भी बर्गर और दूसरा भी, यानी कि लोग वाले भी। तो खैर ये मेरी स्टोरी थी आज की। इससे मैंने आपको ये सबक देना था कि इंसान को निकलना चाहिए ज़िंदगी में। पहली दफ़ा आप मोबाइल पकड़ते हैं फिर ही सीखेंगे ना चलाना, गाड़ी भी तभी सीखेंगे। तो इसी तरीके से जब निकलते हैं तो आपको पता लगता है चीज़ों का। ये तो एक पिज़्ज़ा की मिसाल थी, इस तरह बड़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, जब तक आप निकलते नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको पता नहीं लगता। तो अभी भी बड़ी दुनिया हमारे इंटीरियर में बैठी है। मैं शर्त से कह सकता हूँ लाखों नहीं करोड़ों, मतलब मैं समझता हूँ बल्कि 90, जो मैंने उस दिन सर्वे किया था 95% होंगे जिनको स्टार्टर का, फीचर का भी नहीं पता होगा। अब आप कहेंगे यार पता करना की पता, ये बात नहीं होती। बात ये है कि हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए और एक्सपोजर होना चाहिए ज़िंदगी में। तो इसमें बुरी बात नहीं है, ये भी नॉलेज है। नॉलेज सलीम और नॉलेज में ही फ़र्क है, नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। बहरहाल अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे, बेल आइकन भी दबाएं, शेयर भी करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।